नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य सीआईडी एकेडमी जौनपुर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो संविधान में भारतीय संविधान की अनुसूचियां इस विषय पर आधारित होगा। तो आज हम देखते हैं कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और उन अनुसूचियों के विषय क्या क्या हैं। चलिए, तो आपको मालूम है पहले मूल संविधान जब बना था उसमें 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां बढ़ा दी गई हैं और अब हो चुकी हैं टोटल 12 अनुसूचियां। अब हम समय के साथ देखते चलेंगे कि लास्ट की 4 अनुसूचियां कब किस संशोधन में जोड़ी गई, उनके विषय क्या क्या हैं और उन्हें जोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी है। तो शुरू करते हैं अनुसूची 1 से। पहली अनुसूची में विषय लिखा है राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र। इसका मतलब कि देश के राज्य भारत के और केंद्र शासित क्षेत्र। पहली अनुसूची का विषय है कि भारत के कौन से राज्य कहाँ कहाँ राज्य होंगे, राज्यों के क्षेत्र कितने होंगे, कौन से राज्य स्वतंत्र होंगे और कौन से राज्य केंद्र शासित होंगे यानी केंद्र सरकार के अधीन होंगे, संघ राज्य क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरी अनुसूची का विषय क्या है। दूसरी अनुसूची का विषय पदाधिकारियों के वेतन भत्ते यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, ऐसे उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, उनकी व्यवस्था, इन सब का ब्यौरा दूसरी अनुसूची में है। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी नोट करिए। नेक्स्ट आता है, अब पदाधिकारी है उनके वेतन भत्ते की बात होती है। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण, कोई भी पदाधिकारी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अधिकारी बनते हैं, उन्हें किसी को संविधान के समक्ष, किसी को पद और गोपनीयता की सबकी शपथ दिलाई जाती है। वो शपथ का ब्यौरा तीसरी अनुसूची में, यानी तीसरी अनुसूची का विषय है शपथ ग्रहण, शपथ का सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं चौथी अनुसूची का विषय क्या है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसका मतलब कि राज्यसभा में कितनी सीटें स्वतंत्र राज्यों से दी जाएंगी, कितनी सीटें केंद्र शासित राज्यों से होंगी और कितनी सीटें या कुछ सीटों पर राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 12 व्यक्ति राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, तो आप बताइए लोकसभा में कितने व्यक्ति राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुसूची 5। पांचवी अनुसूची का विषय क्या है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि कुछ राज्य क्षेत्र या उन वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी प्रशासन व्यवस्था कैसे चलाया जाएगा, और क्योंकि वो वर्ग के हिसाब से वो पिछड़े हुए हैं समय के हिसाब से, तो उन्हें आगे, और कानून हमें सबको समानता का अधिकार देता है, तो उन्हें भी आगे बढ़ाया जाए, उनकी सुविधाओं के लिए प्रशासनिक व्यवस्था दी जाए और उन्हें भी आगे किया जाए। इन सब का ब्यौरा लिखा है 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यानी कि ये पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के लिए, भारत के पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के लिए जहां प्राकृतिक तौर पर जैसे बारिश की अधिकता मेघालय और त्रिपुरा में कहीं पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पठारी क्षेत्र है, तो वहां विकास की दर कम है, इस वजह से वहां, और उनमें भी अनुसूचित जाति और जनजाति के उनके प्रशासनिक प्रावधान क्या है, उनकी शिक्षा व्यवस्था, उनका शासन प्रशासन कैसे होगा, इन सभी के लिए 6वीं अनुसूची बनाई गई है। चलिए अभी तक आपने देखा 6वीं अनुसूचियों तक। अब देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में विषय है सूचियां। आपको बताया था 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची यानी केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब एक बार हम इनके विषय पर नजर डाल लेते हैं। मूल संविधान में संघ सूची में 79 विषय थे, 79। बाद में अभी 100 विषय हो चुके हैं, यानी कि बढ़े हुए विषय अब संघ सूची में टोटल 100 विषय हो चुके हैं। उसी तरह पहले राज्य सूची में 66 विषय थे, अब उन्हें कम करके 61 यानी 61 विषय कर दिया गया है। कुछ भाग राज्य सरकार से यानी राज्य सूची से निकालकर संघ सूची में रख दिया गया। आगे आता है समवर्ती सूची। पहले समवर्ती सूची में 47 यानी मूल संविधान में 47 विषय थे, अब 52 विषय हो चुके हैं। तो इन पर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे कि अभी संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हो चुके हैं। आगे आते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। संवैधानिक तौर पर मूल संविधान में पहले 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, बाद में समय समय पर संशोधन होता गया और 8 भाषाएं जोड़ी गई। अब टोटल 22 भाषाएं हो चुकी हैं। आप कोई भी फॉर्म भर रहे होंगे केंद्र सरकार का तो उसमें लिखा होगा
कि आप अपनी एक लोकल भाषा के साथ भारत की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में पेपर दे सकते हैं। तो आपके एग्जाम में एक भाषा अंग्रेजी की होगी पेपर में, और दूसरी भाषा आपकी पर्सनल भाषा उस राज्य की भाषा होगी, या फिर आवेदन करते हुए आप जो भाषा करेंगे उस भाषा में आपको पेपर दिया जाएगा। तो ये 22 भाषाएं संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जो 8वीं अनुसूची का विषय है। इंपॉर्टेंट तौर पर इसे टिक करिए। चलिए आगे देखते हैं अनुसूचियां में 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची का विषय क्या है, इसे आपको बताया गया था 8 अनुसूचियां मूल संविधान की हैं, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। तो कब कब जोड़ी गई हैं, इनके क्या विषय हैं, हम इस बात पे ध्यान देते रहेंगे समय के साथ। चलिए क्रम शुरू करते हैं। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संशोधन 1951 में जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया, उसका विषय क्या है, भूमि सुधार कानून, यानी जो भूमि खाली पड़ी है, ऊसर बंजर मैदानी क्षेत्र, उन्हें कृषि के योग्य करना या उन पर इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक विकास करना, नगरों का निर्माण करना, इन चीजों के लिए सरकार 9वीं अनुसूची को संविधान में बढ़ाया गया, जोड़ा गया और भूमि सुधार कानून बनाकर इसे प्रथम संशोधन 1951 में संविधान में रखा गया। नेक्स्ट आता है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल विधेयक। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, कई बार कई अलग अलग पार्टियों के साथ चुनाव होते थे और चुनाव के बाद अलग अलग लोग जीतते थे, संख्या हो नहीं पाती थी, बहुमत से भी कम संख्या होती थी, बहुमत नहीं हो जाने से सरकार बन नहीं पाती थी। इसलिए चुनाव होने से पहले छोटी पार्टियां या बड़ी पार्टियां, कुछ लोग दूसरी पार्टी मिलकर सीटों का बंटवारा करके चुनाव लड़ सकते हैं। इन सब चीजों के लिए इसकी जरूरत पड़ी, तो दल बदल विधेयक 52वें संशोधन द्वारा 1985 में संविधान में जोड़ा गया। तो इंपॉर्टेंट ये है कि कब जोड़ा गया आप ये देखेंगे, और दल बदल विधेयक किस अनुसूची का विषय है, कई बार पूछा जा चुका है, तो 10वीं अनुसूची का विषय है। नेक्स्ट आता है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची का विषय क्या है, पंचायतें, यानी कि गांव में या छोटी इकाइयों में पंचायतों का गठन किया जाएगा, पंचायतों की व्यवस्था की जाएगी। ये कब किया गया, 73वां संशोधन 1992-93, यानी प्रस्ताव 92 में किया गया और पारित किया गया 93 में। तो 1992-93 समय लिखा होता है। इसके तहत पंचायतों के पास 29 कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारियां दी गई, जैसे ग्रामीण या छोटी इकाइयों में शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, सुरक्षा, संसाधन, सड़कें, ये सारी छोटी चीजें कृषि के लिए और उस छोटी इकाई में रहने वाले लोगों के लिए, नागरिकों के लिए उचित सुविधा व्यवस्था की जाए। ये सभी 29 कार्य क्षेत्र पंचायतों के जिम्मे किए गए, उसे 11वीं अनुसूची में रखा गया। चलिए, और इसे कब सम्मिलित किया गया, 73वें संशोधन 1992 में। नेक्स्ट आता है 12वीं अनुसूची। संविधान में 12वीं अनुसूची कब लाई गई, 74वां संशोधन किया गया, और 1992-93 का समय ये भी है, इसमें भी वही किया गया। जैसे गांव या छोटी इकाइयों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायतों का गठन किया गया, उसी तरह शहरी या नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिकाओं का गठन किया गया। नगर पालिकाओं में 18 कार्य क्षेत्र नगर पालिका के जिम्मे किए गए, यानी कि 18 कार्य क्षेत्रों में नगर पालिका की जिम्मेदारी होगी नगरों को सुदृढ़ बनाना, वही चीज स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली पानी की व्यवस्था देखना, ये सब 12वीं अनुसूची का विषय है और इसे 74वें संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया। उम्मीद है भारतीय संविधान के अनुसूची चैप्टर आपको समझ में आई होगी। इसमें कोई भी बात नहीं समझ में आती मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।